जिंदगी में कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जैसे कि जन्म, मृत्यु, शादी, बट ये जो रिटायरमेंट का, ये काफी लोग इसको नजरअंदाज करते हैं, उस नजरिए से देखते नहीं। बट यही एक समय है इंसान की जिंदगी में जो अपना पीक समय इसमें बिताता है। तो बहुत इमोशनल मोमेंट रहता है ये, और सेहत तंदुरुस्ती के साथ, बगैर किसी दाग के साथ रिटायर होना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। इसी चीज के लिए इसको मुबारक देते हैं, मुबारक का समा होता है। मेरे फादर साहब जब रिटायर हुए थे तो मेरे को सब लोग मुबारक दे रहे थे, तो मैं कह रहा था मुबारक क्या, मुबारक तो जब जॉब लगती है। तो मुझे किसी एक बुजुर्ग ने समझाया कि सेहत तंदुरुस्ती के साथ, आज तो लाइफ स्पैन इतना छोटा हो चुका है, 60 साल तक पहुंचते नहीं, इतनी बीमारियां आ चुकी हैं, और बगैर किसी दाग के साथ, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो प्लीज इनके काम के लिए सभी लोग तालियां बजाएं। आज जो रिटायर हो, और इनका जो काम, ड्यूटी जो दी इन्होंने मड़वा वाड़वन में जो दी, मैं सीडीपीओ गया जब, वहां पे मैंने कहा, तो जब भी, मैं इनको जानता नहीं था, मगर मुझे एम्प्लॉयज बोलते थे राजकुमार जी डोडा से है, और कैसे कैसे हार्श कंडीशन में इन्होंने वहां पे काम किया है, वो शायद मैं बयान नहीं कर सकता। तब ना इतना नेटवर्क था, ना गाड़ी का था रास्ता, कैसे पैदल चलते थे मड़वा से वाड़वन। तालिब ने जब मेरे को बताया, हम जब गए मड़वा, उन्होंने बताया कि राजकुमार जी इधर से चलते थे, बर्फ में एक बार हम इस घर में फंस गए थे, हमने इधर ही फिर काम किया, कैसे कैसे। तो बहुत काबिले तारीफ है। तो मेरी तरफ से, मेरी दिल की गहराई से मैं इनको बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। आज इस मोमेंट पे है ये, बहुत मुबारक हो। और एक स्पेशल केसर भवानी साहब जो आज श्रीनगर में है, एडिशनल सेक्रेटरी रैंक पे, उनने कहा है कि मैं वहां से वीडियो कॉल करके अपनी जुबानी बताऊंगा। उन्होंने इनके साथ काम किया है, तो उनको कॉल करेंगे इसके बाद। तो मैं, और हम कोशिश करेंगे कि हमारे हाथ तक जो भी होगा, जिंदगी भर आपके भाई बन के रहेंगे, और हमारी सारी दुआएं आपके साथ हैं। और अभी तो यंग है वो, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है, वो तो हमें पता है। राजकुमार जी बैठने वाले नहीं है। आप अच्छी तरह रहें, स्वस्थ रहें। अच्छा, आपने नेचुरली आपने 60 के बाद की प्लानिंग शुरू की है कि इसमें क्या करना है, वो मैं जानता हूँ सारी चीजें। तो अल्लाह ताला ऊपर वाला आपको खुश रखे, आपके बच्चों को खुश रखे, प्रिया बेटी को खुश रखे, सबको रहे। मैं इस वक्त मिस कर रहा हूँ, क्योंकि इतना बड़ा मेरा पेरेंट डिपार्टमेंट में ये हो रहे हैं, तो काफी इमोशनल भी हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा एक बार, मैं डोडा में एसीआर था, तब भी मुझे कुछ भी हो, एक राजकुमार इवन डीसी ऑफिस में, आप बताइए मुझे, क्या डीलिंग असिस्टेंटों की कमी होती है क्या, या कहीं पे भी इतना बड़ा पुराना डिस्ट्रिक्ट है, नहीं होती है। लेकिन कोई एक इंसान होता है जिसको आदमी बुलाता है रात के 12 बजे, यार मेरे को ये इशू है, इसको सॉर्ट आउट करो। फॉर्मेट्स क्या होते हैं, लेटर्स का जवाब कैसे। पहली चिट्ठी राजकुमार जी आपने सिखाई है। एक बार बगैर आपको याद होगा, बगैर आपसे लिखी थी मैंने डायरेक्टर सोशल वेलफेयर को चिट्ठी, तो मुझे एक्सप्लेनेशन आई थी, आपने कैसे लिख ली थी, अगर किसी को याद होगी। इसलिए अगर आज कोई मुझे कहता है कि भवानी साहब अच्छी डिक्टेशन देता है, लिखता है, रूल जानता है, रेवेन्यू, वो इसलिए कि मैंने राजकुमार जी से सीखा हुआ है। तो आपका बहुत बड़ा एहसान है मेरी जिंदगी के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, हम सब के ऊपर। तो इस सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, मेरी दुआएं आपके साथ रहेंगी। और चलो, मैंने आपका टाइम लिया, इस सब के लिए शुक्रिया। थैंक यू जी। थैंक यू सर, योर वर्ड्स laden with emotions and appreciation. थैंक यू सर, थैंक यू। डीपीओ साहब नमस्कार, मेरे बड़े ब्रदर चरण वंदना, सब लोगों को आदाब। जितने भी मेहमान आए हुए हैं, दूर दूर से आए हुए हैं, कुछ लोगों का तारुफ हो गया है, तो मेरे दोस्त कुछ पुराने, कोई छात्रों से, कुछ छात्रों के भी पीछे से आए हुए हैं, इनको भी कुछ हमदर्दी है तभी आए हुए हैं। तो सबसे पहले तो शुरुआत मेरे बड़े ब्रदर ने डाल दी है, जिन्होंने अपने घर से एजुकेशन दे दी। छोटी सी एजुकेशन ले ली, उसके बाद स्किल की साइड में मुड़ गया, मैंने टाइपिंग वगैरह की साइड में मैं चला गया, वहीं से फिर एंटर हो गए सर्विस की साइड में, क्लरिकल जॉब में। तो सबसे पहले कोई 22 साल की उम्र में मेरी सिलेक्शन हो गई थी सेंट्रल सिल्क बोर्ड में, तो पोस्टिंग हो गई बटौत 1985 में। बटौत में पोस्टिंग हो गई, तो उन दौरान बहुत मिलिटेंसी थी पंजाब में, तो मैं इतना छोटा था कि मैं डर जाता था, और वहाँ पर वो सरदारों वगैरह को देखकर और मैं डर जाता था। आखिरकार कोई 2-2.5 महीने हो गए, तो मैंने वहाँ से क्विट कर दिया।
मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, मैं अपनी स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी करूँगा। तो जब अपने यहाँ आए तो अब यहाँ भी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल था। फिर मैंने अपना टाइपराइटर लाया, तो मैं अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। वैसे काम करने लगा, वैसे वैसे ही बच्चों को टाइप भी सिखाने लगा। टाइप सिखाते सिखाते 5-6 साल हो गए। तो 89 में अप्लाई किया हुआ था, तो 89 में मेरा टाइप टेस्ट हुआ। अगस्त का महीना था। टाइप टेस्ट ITI डोडा में हो गया। कोई 600 बच्चे थे, पूरा डिस्ट्रिक्ट डोडा, बानार से लेकर लद्दाख तक सब बच्चों, एक ही मतलब ये जो था एरिया एक ही डिस्ट्रिक्ट था। तो 600 बच्चों का इंटरव्यू हो गया, टाइप टेस्ट 3 दिन में। तो भगवान का करना ऐसा कि मेरी मेहनत वहाँ पर रंग लाई। तो 600 बच्चों में मैंने टॉप किया टाइपिंग में। वो मुझे पता नहीं चला ऐसे, लेकिन जब मेरा वाइवा हो गया तो एम्प्लॉयमेंट के कुछ लोग जम्मू गए हुए थे, वहाँ से वो आए। उन्होंने मुझे कहा यार आपका नाम टॉप पर है। तो जनवरी 1990 में 4 जनवरी को मेरा वाइवा हो गया। तो फर्स्ट वीक फरवरी के हमारी सिलेक्शन हो गई। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हम लोगों को भेजा गया, जिसमें मेरे स्टूडेंट 15 थे मेरे साथ, जिनको मैंने टाइप सिखाई थी। तो मुझे सोशल वेलफेयर में भेजा गया। वहीं से शुरुआत होगी। थोड़ा सा टाइम हुआ था मुझे ज्वाइन किए हुए, तो अब रहीम साहब ने मुझे अपने दफ्तर DC ऑफिस के लिए ले लिया। वहाँ सबसे ज़्यादा मुझे क्रेडिट ये मिला कि इनके अंडर जो मैंने काम किया, जो कुछ मैंने सीखा, अगर मेरी कहीं तारीफ हो रही है तो उसके पात्र यही है। अगर हम इनके पास नहीं गए होते तो शायद ये नहीं होता। फिर वैसे ही चलते गए, डिपार्टमेंट में भी काम करते रहे। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट में कुछ लोग ऐसे थे जो ये नहीं चाहते थे कि ये बड़े दफ्तर में काम करे, ये कुछ 4 लफ्ज़ सीखे। ये क्यों है? क्योंकि वो लोग मतलब अच्छी सोच के नहीं थे। तो उन्होंने दूसरा सिलसिला शुरू कर दिया, मुझे वहाँ से किसी न किसी तरीके से निकालना। कभी मेरी पोस्टिंग मड़वा कर देनी, कभी वार्डवन कर देनी, कभी उधर उखड़ाल में कर देनी, कभी कहीं कर देनी। तो कोई बात नहीं। अब रहीम साहब जब मुझे वहाँ से रिलीव करते थे तो फिर मुझे जहाँ के लिए ऑर्डर होता था हम वहीं चले जाते थे। तो चलते चलते ऐसे चलते चलते ज़िंदगी यहाँ तक आ गई। बीच में ज़बरदस्ती मुझे सेक्रेटरी ट्रेनिंग के लिए भी निकाला गया। अब जो कि मैं वो राजकुमार नहीं था, वो उनको भी पता था, मेरे डायरेक्टर दफ्तर वालों को, वो राजकुमार कुठुआ का था। लेकिन जो लोग मुझे हमेशा परेशान करते थे, उन्होंने कहा कि इस बार भी इसको परेशान किया जाए। तो उन्होंने वो राजकुमार छोड़ दिया कुठुआ का। वो बहुत सीनियर मोस्ट था। एक नरेंद्र सिंह सलातिया था, एक राजकुमार कुठुआ का था, एक राजेश वो पूनी का था क्लर्क। 3 क्लर्क थे, वो एक जगह पर थे सीनियरिटी लिस्ट में। मैं बहुत नीचे था, मुझे उठाकर उसकी जगह डाल दिया। कहा मैंने अपने CDPO को कहा कि मैं सिंगल क्लर्क हूँ, वार्डों में मेरी ड्यूटी है। अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे दफ्तरी काम में बहुत परेशानी आएगी। बाद में सीज़न हमें काम नहीं करने देता है। यहाँ 6 महीने इंसान काम कर सके, उसके बाद तो फिर बहुत परेशानी आती है। तो उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की कि आप मेरे क्लर्क को छोड़ दो, इनको एग्जेम्प्ट करो, किसी और को ले लो। तो उनको थ्रेट पड़ गई। उसी बंदे ने उनको थ्रेट दे दी कि अगर आप उसको रिलीव नहीं करते हो तो हम आपको सस्पेंड कर देंगे। वो मुझे बोलते हैं आप फटाफट जम्मू आओ अपना ऑर्डर लेकर, मैं इधर ही दस्तखत करता हूँ, आप ज्वाइन करो, नहीं तो मैं सस्पेंड हो जाऊंगा। मैंने क्या किया, मैंने 3 बोरियां लाई, पूरा वार्डवन का रिकॉर्ड मैंने बोरियों में भर दिया और बस में चढ़ाया, डोडा ले गया। डोडा में मैंने दुकान पर एक हवाले कर दिया। घर में गया क्वार्टर में, आपने बच्चों को कहा, बीवी को कहा कि अब मैं 3 महीने के लिए जम्मू जा रहा हूँ, तो आप जो कुछ भी ज़रूरत है आप मुझे नोट करा दो, मैं आपका वो दे दूँ लाकर, तो 3 महीने में नहीं आऊँगा। मैंने एक दिन उधर रुका मैं, तो मैंने सारा सामान उनके लिए रख लिया। तीसरे दिन में निकल गया जम्मू। मैंने वहाँ पर ज्वाइन किया, ट्रेनिंग की, वहाँ से मैं निकल आया। पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू एग्ज़ाम देना पड़ता था। एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम मेरा क्वालिफाई हो गया। उन दिनों जब मैं ट्रेनिंग करता था, नजीब साहब भी वहाँ ट्रेनिंग करते थे। 2013 की बात है ये। तो मेरा क्वालिफाई हो गया। उसमें एक गवर्नमेंट आर्डर था कि जो क्लरिकल सेक्रेटरी एग्जाम क्वालिफाई करेगा, पे अनामली में हम उसको एक ही रेट की 2 इंक्रीमेंट्स दे देंगे। जब मेरा क्वालिफाई हो गया, इंक्रीमेंट्स की बारी आ गई, तो वो बोलते ये वो राजकुमार नहीं था, ये वो राजकुमार नहीं था।
अब तो हमें जूते पड़ने लगे, अब क्या बने। फोन आने लगे मुझे डायरेक्टर दफ्तर से। मैंने कहा आप एक बात करो, आप ये बात शेयर करो बंसीलाल एसओ से। तो चलो ये मतलब सर उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। तो चलते चलते फिर उन्होंने कहा इसको मुसीबत वाले इलाकों में दिखे लो, चलते जाओ। लेकिन वो एक हमारा प्रोग्राम अफसर आए थे अनूर हुसैन साहब, उनका एक डायलॉग था कि जहां भेजो खुदा वहां भी है और खुदा की कौम वहां भी है। इसलिए इस चीज को मुसीबत मत समझो कि हम इसको उस इलाके में भेजें। अगर इन्होंने मुझे फार फलंग इलाकों में भेजा तो मुझे इतना रिश्ता बन गया है कि शायद अगर मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो बहुत सारे लीडरों को भी हरा दूंगा। इतने लोग मेरे साथ हैं क्या कि अपना साफ सुथरे ढंग से काम। ये मेरा कोई एहसान नहीं है किसी पर कि हाँ कि आप ये ऐसे करना बड़ा ये जी फिर मैं लोगों में बड़ा पॉपुलर हो जाऊं, ये वो नहीं। अपनी नीयत है, काम करो। 10-12 साल तकरीबन कंटिन्यूसली मैंने यहाँ ड्यूटी दी है, मेरा कोई डेरा ही नहीं था। जब मैं काम करके बाहर निकलता था मुझे 10 लोग उठाकर ही ले जाते थे। हैं बाजार से मैं नहीं चलता था क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट हो जाता था। मैं गलियों वालियों से दूर दूर से निकल कर अपना काम अटेंड करना तो निकल जाना। तो चलते 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 7-8 साल तो कंटिन्यूसली फिर मैंने इधर ये 10 साल काम किया। उसके बाद 2017 में यहाँ से मैं डोडा चला गया हेड असिस्टेंट। डोडा से फिर एसओ के लिए प्रमोशन हो गई तो फिर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में लास्ट में आप लोगों के पास आना पड़ा। कुछ शायद दाना पानी बचा था तो आपके साथ शेयर हो गया। तो आप ये मेरी कोई तारीफ नहीं, ये सब आप लोगों की, बुजुर्गों की, छोटों की, बड़ों की कंट्रीब्यूशन रही है मेरे साथ जो मैं ये सक्सेस रहा हूँ। मैडम जी यहाँ डीपीओ ऑफिस में होते थे, मैं मड़वा में होता था। कुछ चीज़ें मैं एडवांस काम करके इनको दे देता था। एक्सेस सरेंडर स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी होता था मार्च एंडिंग में, तो इनको मैं कुछ कागज़ दे देता था। फिर वहाँ से कोई 3 किलोमीटर सैटेलाइट एसटीडी पर जाना पड़ता था शाम को। वहाँ से मैं इनको नोट करवाता था, इतना एक्सपेंडिचर हुआ, इतना बजट था, इस पूरे हेड वाइज इनको लिखाना। तो सबसे पहले एक्सेस सरेंडर स्टेटमेंट अगर आता था डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में, वो शायद मड़वा से ही आता था। तो चाहे जितनी मुसीबतें हों, मैं एक ही बात बोलूँगा, जो भी मेरे काम करने वाले पीछे कोलीग्स हैं, साथी हैं, इस चीज़ को मत समझो। आप थोड़ा वे बनाओ काम करने का कि ये काम हमको करना है। अगर हमारे पास टफ एरिया है तो हमको किस प्लानिंग से काम करना है। मैं वहाँ जाने से पहले मेरी एक क्या होता था, काम की एक फाइल रखी होती थी कि अगर मुझे जब मड़ो वाड़वन जाना है तो क्या लेकर जाना है, क्या काम लेकर जाना है, जब वहाँ से आना तो क्या काम करके आना है। वो चीज़ें मैं नोट करता जाता था। तो जब भी हम चलते थे तो ऐसे चलते थे। यहाँ से लेकर वाड़वन तक मैं पानी भी नहीं कहीं पीता था क्योंकि एरिया हमारा ऐसा है। अब जब कश्मीर एरिया में एंटर हो जाते हो तो फिर बहुत मुश्किल है उधर। वो लोग नहीं जानते हैं कि दूसरी कौम भी यहाँ से चलेगी, वो बोलते हैं हम ही हैं इधर। वो वहाँ पर क्या क्या बनता है। तो मैं ये हाजी साहब हैं, छात्रों के मालिक साहब, इनको मैं पहले फ़ोन करता था। ये दूसरे दिन छात्रों में आकर टिफिन केरिया और मेरे लिए रोटी पैक करके लाते थे। यहाँ से जब हम जाते थे वही खाना 5-6 ड्राइवर भी खाते थे। जब हम वार्डन पहुँचते थे वो खाना हमारा बचा होता था और वहाँ के लोग भी उसको खाते थे। तो कोई बात नहीं, जैसा एरिया हो आप प्लानिंग बनाओ, काम हमको कैसे करना है, इंसान सक्सेस हो जाता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन प्लानिंग से काम करना है। तो अगर इजाज़त